आर यू फैन ऑफ हाई स्कूल ड्रामा जिसमें एक्शन और कॉमेडी दोनों ही हो? क्योंकि आज की ये सीरीज इसी पे बेस्ड है। स्टडी ग्रुप कैसी है और क्या स्टोरी है इसकी जानेंगे सब आगे वीडियो में, लेकिन शुरुआत करने से पहले हेलो वेलकम, मैं हूं डॉली, मैं आपका स्वागत करती हूं मेरे चैनल बिंदास बंदी बोल पे। और अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। स्टोरी स्टार्ट होती है एक स्टूडेंट युन गामिन से, जो स्टडीज में अच्छा होना चाहता है लेकिन वो अच्छा नहीं है और बचपन से ही उसकी पोजीशन क्लास में बहुत पुअर है। वो हमेशा सेकेंड लोएस्ट या फिर लास्ट लोएस्ट आता है। इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? क्या वो पढ़ने में अच्छा नहीं या फिर सीरियस नहीं है? बट ऐसा कुछ भी नहीं, वो सिंसियर भी है और अपनी स्टडीज को लेके काफी सीरियस भी है। लेकिन स्कूल में कंपटीशन बहुत हाई है जिसकी वजह से उसकी रैंक कभी बेटर नहीं हो पाती। उसने हर एक स्ट्रेटेजी ट्राई की ताकि उसके मार्क्स इंप्रूव हो सके, लेकिन इससे उसे कुछ भी फायदा नहीं हुआ और फाइनली ऐसे करते करते वो हाई स्कूल पहुंच जाता है और अब वो चूज करता है अपना लास्ट ऑप्शन, अपना स्कूल ही चेंज करा लेता है और वो दुनिया के सबसे वर्स्ट स्कूल में एडमिशन लेता है, ये सोच के कि यहाँ तो वो टॉप करेगा ही करेगा। लेकिन ये क्या, यहाँ भी वो लास्ट स्कोरर है। आखिर ये कैसे हो रहा? यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ाई के अलावा बाकी सब कुछ करते हैं, लाइक मारपीट, स्मोकिंग, हर वो गलत चीज करते हैं जो एक स्टूडेंट को नहीं करनी चाहिए। इन सब के बावजूद भी वो यहाँ के स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में भी वो अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहा है। ये कैसे हो रहा है? वो ये सब चीज सोच ही रहा होता है कि एक दिन उसकी क्लास में एक न्यू टीचर की एंट्री होती है जो गामिन की प्राइवेट ट्यूटर थी बचपन में, और उन्होंने इसे पढ़ाना सडनली बंद कर दिया था। किन्हीं कारणों की वजह से वो आगे पता चलेगा। क्लास में उनका वेलकम बहुत ही जितना वर्स्ट हो सकता उतने वर्स्ट वे में होता है। सारे स्टूडेंट्स अपने आप में लड़ाई करने लगते हैं, मारपीट करने लगते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं, ओपनली स्मोक करते रहते हैं। यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट टीचर को टीचर की तरह ट्रीट नहीं करता और यहाँ का ये माहौल देख के वो काफी डिमोरलाइज हो जाती है। लेकिन वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती है और यहाँ की कंडीशन इम्प्रूव करने के लिए वो हर दिन कोशिश करती है। वहीं गामिन तो उन्हें पहचान लेता है कि ये मेरी टीचर थी, लेकिन वो उसे नहीं पहचान पाती है। सो वो जब अलग से आके उनसे मिलता है तब वो पहचान जाती है। वो गामिन से मिलके काफी खुश तो हो रही हैं, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहने वाली और ये खुशी कंसर्न में बदलने वाली है। एक्चुअली स्कूल में पूरा गुंडा राज चल रहा है। यहाँ का जो टॉप स्कोरर है वो एक फेमस गुंडे का बेटा है। सो स्कूल भी उससे पंगा नहीं लेता, पूरे स्कूल में उसी की चलती है और एक पत्ता भी अपनी जगह से हिल नहीं सकता उसकी मर्जी के बिना। वहीं गामिन हर दिन ये सोचता है कि आखिर ये लोग मार्क्स कैसे ला रहे हैं, क्या ये लोग कोई सीक्रेटिव वे में पढ़ रहे हैं जो उसे नहीं पता। और उसे एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो ग्रुप स्टडी करे। अगर कोई उसे ऐसा मिल जाए जो उसकी स्टडीज में हेल्प करे, उसके मार्क्स इंप्रूव होने में उसकी हेल्प करे और साथ में उसकी फ्रेंडशिप भी हो जाए, तो क्या कहना। और इसी के लिए वो पूरी क्लास में किसी ऐसे को ढूंढने लगता है जो सिंसियर हो और फाइनली उसकी खोज एक जगह आके रुकती है, एक स्टूडेंट पे, और वो उससे जाके बस बात करने ही वाला होता है। तभी क्लास में जिसकी 179 रैंक होती है वो उसे चैलेंज करता है फाइट के लिए। और ये सीन बहुत इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि आई वॉज थिंकिंग कि यहाँ पे अब कुछ तो होने वाला है, या तो ये स्टूडेंट टॉप स्कोरर होगा या फिर ये पक्का फाइट बैक करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट होता है इसका और रैंक 179 वाला उसे बहुत मारता है कि तुम्हारी रैंक 170 कैसे आ गई, और उसका नाम सेहोन होता है। इस पूरी फाइट के बाद जब गामिन उससे मिलने के लिए जाता है, फिर से उसे अप्रोच करता है स्टडी ग्रुप के लिए और वो उसे दूर रहने के लिए बोलता है कि तुम्हें कुछ आइडिया है नहीं कि यहाँ पे क्या चल रहा है, किस तरीके की चीजें फॉलो हो रही हैं, तुम अभी कुछ जानते नहीं हो, इसलिए तुम मुझसे दूर रहो क्योंकि तुम्हारे चक्कर में लोग मुझे और टारगेट करेंगे। पूरी क्लास में सेह्योन ही है जिसे सब टारगेट करते हैं और उसे बुली करते हैं और इसी वजह से उसे लॉक करके खूब मारा जा रहा होता है, उसे बुली किया जा रहा होता है। और बाई चांस वहाँ टीचर हानग्योंग आ जाती हैं और बस अंदर जा ही रही होती हैं, तभी गामिन आ जाता है और उसे रोकता है। वो मेरा स्टडी ग्रुप पार्टनर है, इसलिए मैं जाके अंदर देखता हूँ कि क्या हो रहा है, और वो जाके सेह्योन को वहाँ से रेस्क्यू कर लाता है। और जब ये दोनों बाहर आते हैं तो सेह्योन खुशी होने के बजाय, उसे थैंक्स बोलने के बजाय और गुस्सा करता है कि तुमने ये क्या किया, तुम्हें पता भी नहीं है मेरी बीटिंग्स कंप्लीट होने वाली थी, लेकिन तुमने बीच में आके टांग अड़ा दिया। अब पूरे स्कूल का टारगेट मैं बन जाऊंगा और सारे लोग मुझे बुली करेंगे। और वो फिर से मार खाने के लिए उन लोगों के पास जाने लगता है। ये सुन के गामिन थोड़ा सा हैरान तो होता है और जब सेह्योन फिर से मार खाने के लिए वहाँ पहुंचता है तभी गामिन आके उसे फिर से बचाता है और इस बार फिर से सेह्योन उसे टोकते हुए बोलता है कि तुम इन सब के बीच में क्यों पड़ रहे हो, अगर तुम इतना ही कंसर्न हो तो तुमने मास्क क्यों लगा रखा है। वो इसीलिए ना कि ताकि तुम्हें कोई पहचाने ना और तुम्हें कोई टारगेट ना करे। तुम खुद डरते हो तो तुम मुझे क्या बचाओगे, और बेहतर यही होगा कि तुम मुझसे दूर रहो, मैं तुम्हारा स्टडी ग्रुप ज्वाइन नहीं करूंगा। नेक्स्ट डे स्कूल में इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन के लिए आते हैं और
जो स्कूल का वाइस प्रिंसिपल होता है वो सब कुछ ऊपर से अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहा होता है, सब कुछ एकदम स्मूथली जा ही रहा होता है कि तभी विंडो से कोई चीज नीचे गिरती है और ये सारे भाग के जाते हैं क्लास में देखने के लिए कि आखिर वहाँ क्या चल रहा है। और वहाँ का सीन ऐसा होता है, एक्चुअली जो लड़का सेयोन को बुली कर रहा होता है वो जब गामिन को उसके साथ देखता है तब वो समझ जाता है कि यही है वो मास्क वाला लड़का जिसने सेयोन को उससे बचाया था, और वो आके उस पे चेयर से अटैक कर देता है। और इसके बाद जो फाइट होती है वो शानदार होती है। एक्चुअली गामिन स्टडीज में भले ही अच्छा ना हो, लेकिन उसने अपनी स्टडीज को इम्प्रूव करने के लिए हर वो चीज ट्राई की है जो वो कर सकता है। लाइक अपनी कॉन्सेंट्रेशन इम्प्रूव करने के लिए उसने मार्शल आर्ट सीखा है और भी बहुत सारे आर्ट सीखे हैं, वो धीरे धीरे आगे आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा। और साथ ही वो हर दिन वर्कआउट करता है अपनी मॉम को बिना बताए, क्योंकि उसका मानना है स्ट्रॉन्ग माइंड नीड ए स्ट्रॉन्ग बॉडी, और ये काफी हद तक सही भी है। और ये सीन बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होता है क्योंकि स्टार्टिंग से जब से ये सीरीज स्टार्ट होती है तो सबसे बेचारा मुझे गामिन ही लग रहा होता है, बट ये क्या, वो तो सबसे स्ट्रॉन्ग निकला। इस फाइट के बाद वो पूरे स्कूल में फेमस हो जाता है और वो सोयोन से माफी मांगता है और उसका स्टडी ग्रुप ज्वाइन करने के लिए फिर से पूछता है, और यहाँ पे सोयोन उसे हाँ बोल देता है कि वो उसकी हेल्प करेगा उसकी स्टडीज में। वही टीचर, इंस्पेक्टर और वाइस प्रिंसिपल तीनों ही आ जाते हैं और ये सीन देख के वो इतना ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि गामिन को पनिश करने के लिए वो उसे एक्सपेल करने का प्लान करने लगते हैं। लेकिन टीचर हनग्योंग गामिन का साइड लेते हुए उसे डिफेंड करती हैं कि आपको कोई आइडिया है नहीं कि यहाँ पे स्कूल में क्या हो रहा है, और उसने ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप को डिफेंड करने के लिए किया। और फिर वो गामिन का आइडिया प्रपोज करते हुए वाइस प्रिंसिपल से बोलती हैं कि यहाँ के स्टूडेंट्स की हालत बहुत खराब है और उन्हें सिंसियर और उनकी कंडीशन बेटर करने के लिए हमें स्टडी ग्रुप बनाना चाहिए। और हनग्योंग की ये बात सुन के इंस्पेक्टर राजी हो जाता, वो भी वाइस प्रिंसिपल को सुनाते हुए बोलता है कि भले ही आप मुझे ऊपर से दिखाने की कोशिश करो कि स्कूल में कुछ नहीं चल रहा है, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन मुझे सब कुछ पता है, मैंने ऑलरेडी आते ही सब कुछ नोटिस कर लिया था कि यहाँ पे क्या चल रहा है, और मैं टीचर हनग्योंग से एग्री करता हूँ। ये बात सुन के वाइस प्रिंसिपल भी एग्री हो जाते हैं, लेकिन वो हनग्योंग को टारगेट करते हुए बोलते हैं कि ठीक है, अगर स्टडी ग्रुप बनाना चाहती हो तो बना लो, अगर बना सकती हो तो, लेकिन मैं अप्रूव तभी करूंगा जब इसमें मिनिमम 5 स्टूडेंट्स होंगे। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उसका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा और उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। अब सिचुएशन थोड़ी सी गामिन के फेवर में है, दिख तो सब कुछ अच्छा रहा है, अब सब कुछ नॉर्मल होने वाला है, लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। ये तीनों मिलकर स्टडी ग्रुप बना पाएंगे या नहीं, जो इतना आसान दिख रहा है एक्चुअल में वो उतना आसान नहीं है। वही गामिन ने स्कूल के सबसे बड़े गुंडे को प्रवोक कर दिया है, और अब वो इन तीनों के साथ क्या करने वाला है वो तो आगे आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। और ये सीरीज जो डे बाय डे इंटरेस्टिंग होती चली जा रही है। टोटल 10 एपिसोड की सीरीज जो टीवी और विकी पे अवेलेबल है। इफ यू आर ए फैन ऑफ एक्शन ड्रामा, इफ यू आर ए फैन ऑफ हाई स्कूल ड्रामा, तो आपको ये सीरीज पक्का से पसंद आएगी। और अगर आप चाहते हो कि इसकी फुल स्टोरी में एक्सप्लेन करूं तो मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ फुल स्टोरी। ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। दैट्स ऑल फॉर टुडे नाउ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप वॉचिंग मी। बाय बाय।